नमस्कार, वॉर स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में मिली करारी हार के बाद अंडरग्राउंड अरविंद केजरीवाल बिल से बाहर निकलने वाले हैं। जी हां, खबर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल मंगलवार यानी कि कल 4 मार्च को विपस्सना के लिए जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर विपस्सना केंद्र में जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बाहर निकलकर केजरीवाल विपस्सना सेंटर जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि फिर से विपस्सना के लिए केजरीवाल पंजाब ही क्यों जा रहे हैं? तो आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने के मामले पर पहली बार राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का बयान भी सामने आया है। इस मामले पर संजीव अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो फैसला लेंगे कि राज्यसभा सीट को छोड़ दिया जाए या नहीं। तो वहीं आज दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी जमकर हंगामा बरपा। बीजेपी ने स्वास्थ्य पर आई कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। साथ ही आप के विधायकों के हंगामा करने पर स्पीकर ने जमकर विधायकों को लताड़ा। तो आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, खबर आई है कि केजरीवाल विपस्सना के लिए जा रहे हैं। देखिए, हमने तो जब भी देखा विपस्सना के लिए वो बेंगलोर जाते हैं, कभी हिमाचल भी चले जाते हैं। ये पंजाब में विपस्सना केंद्र किस तरीके का है पता नहीं, लेकिन राजनीतिक केंद्र तो बन गया है। वो दरअसल पंजाब ही शिफ्ट हो जाना चाह रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि लुधियाने में उनके लिए घर ढूंढा जा रहा है, वहाँ सारा एक्शन होगा। और ये जानकारी आ रही है कि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो राज्यसभा का उन्होंने प्लान बनाया। राज्यसभा का प्लान बनाया तो अब दिल्ली में तो इनके लिए कुछ बचा नहीं। सारे लोग पीछे पीछे लेकर के आ रहे हैं कि भाई देखो तुमने क्या कर दिया, शराब घोटाला तुमने किया, तुमने जो है हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया। ये हेल्थ के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आप उसको जो है दिलवाना चाह रहे थे, उस व्यक्ति को भारत रत्न, जो ऐसा बर्बादी कर रहा था। ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानकारी थी, आपको मालूम था। तो ही विल बी शिफ्टिंग टू पंजाब। और जो जानकारी है कि वो लुधियाना में ही रुकेंगे। मुख्यमंत्री को बदलना अभी खतरे से खाली नहीं होगा, पार्टी ही टूट जाएगी। तो वो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से ऑपरेट करेगा और पूरा का पूरा संगठन का कमान केजरीवाल जो है एक सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह लाओ लश्कर सिक्योरिटी के साथ पूरे पंजाब का दौरा करेंगे, क्योंकि इनके लिए करो या मरो की स्थिति है। दिल्ली से आप गए, पंजाब में आप लटके हुए हो, पंजाब भी हाथ से चला गया तो केजरीवाल की राजनीति रणनीति सब कुछ जो है ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ विपस्सना नहीं, अभी सारा काम करने के लिए ये पंजाब ही जाने वाले हैं। मतलब विपस्सना एक बहाना बताया जा रहा है। पंजाब पहुंचकर वहां पे रणनीति बनाएंगे, गुपचुप मीटिंग्स करेंगे केजरीवाल। देखिए, विपस्सना की जरूरत अभी अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा है। जितना समय हो चुका है राजनीति में, आंदोलन में और इससे पहले सरकारी नौकरी करते हुए, अभी एक सही समय है जिसमें विपस्सना की जरूरत अरविंद केजरीवाल को सही उद्देश्य के लिए है। अब तक के विपस्सना सेंटर में जाते थे, पहले माउंट आबू जाया करते थे, फिर बेंगलुरु गए, फिर उसके बाद पिछली बार से पंजाब जाना शुरू किए। और इस बीच ये वहाँ ध्यान लगाकर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी किया करते थे कि 10 दिन में तैयार किया जाएगा अगले 1 साल का प्लान। और सारे प्लान ये कॉन्स्पिरेसी वाली होते थे कि अब दिल्ली जाएंगे तो अगली बार कौन से घोटाले करेंगे, अगली बार कैसे कोई फर्जी तरीका अपनाएंगे ताकि एलजी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया जाए। ये पूरे दिमाग में तो इनका यही चल रहा था, कॉन्स्पिरेटर माइंड है। लेकिन अब इस बार विपस्सना की जरूरत इसलिए है कि अपने सारे कुकर्मों के लिए पछतावा जरूरी होगा। अब देखेंगे कि री एनर्जी चाहिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं खुले दिमाग से। और जब आंख बंद करते होंगे अरविंद केजरीवाल तो लगता ही होगा कि 2013 के बाद से किन किन लोगों के साथ हमने धोखेबाजी की अपनी पार्टी के अंदर। आज भी कौन कौन से लोग हैं जो हमें धोखा देने के लिए तैयार है क्योंकि हमने धोखेबाजी की है। तो उन लोगों के दिमाग में भी है कि इसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा
तो हम किस खेत की मूली हैं? किसी को भी कभी भी पार्टी से बाहर कर सकता है। तो इसलिए अभी इसको ध्यान की ज़रूरत है और केजरीवाल यही ध्यान करने के लिए जाएंगे। लेकिन अब ध्यान इनका केंद्रित हो गया है पंजाब में। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरा पॉलिटिकल केंद्र तो वही है, ध्यान केंद्र के साथ साथ। तो वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा, वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा। ऐसे तो कहा जाता है विपश्यना सेंटर में किसी से मुलाकात नहीं होगी, फ़ोन नहीं होगा, लेकिन इनके लिए हमेशा विशेष सुविधा रही है। चाहे ये बेंगलुरु में खांसी का इलाज करवाने के लिए गए हों या उसके बाद जितने जगह विपश्यना सेंटर पर गए हों, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इतने समय तक पूरी तरह से आउट नहीं रह सकते। तो समय निर्धारित होता है कि यहाँ सुबह से दोपहर तक अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो उसके बाद 4-5 घंटे आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसीलिए केजरीवाल इस बार जो चुन रहे हैं पंजाब, इनके विपश्यना सेंटर में जाने से पहले ये भगवंत मान के कैबिनेट वहां पर जाकर देखते रहेगा कि अरविंद केजरीवाल यहां से किसको क्या संदेश देगा। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है। वहां पर जो भगवंत मान सुपर एक्टिव मोड में अचानक आ गए, उनको भी डर है इस बात का कि पहले से कह दिया गया है कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 स्टेट में अपनाई और जहां नुकसान हुआ, जैसे कर्नाटक में बासवराज बोम्मई को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, वो अंतिम समय में बनाया गया और कर्नाटक के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो ये एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए प्लान बनाया वो फेल हो गया। लेकिन उत्तराखंड में धामी को पहले कमान दे दी गई थी तो वहां पर जीत हो गई। अब इन लोगों को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी थिंक टैंक है, कई पॉलिटिकल नॉलेज उनके पास हमसे ज़्यादा है। तो अगर 1 साल के अंदर हम परिवर्तन भी करते हैं, नेतृत्व बदलते हैं, तो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी कमज़ोर नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा, पार्टी में गुटबाजी भी बढ़ेगी। तो इसलिए 3-4 महीने का समय है कि 1.5 साल से पहले चुनाव होना है, उससे 1.5 साल से पहले किसी को कमान सौंपो ताकि 2-4 महीना समय लगे गुटबाजी को खत्म करने में तो वो भी कर दे। लेकिन पंजाब के लोग अभी परेशान हैं, विधायक परेशान हैं, अपनी ही सरकार से सवाल उठा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सब सोच रहा है कि किसका कब पत्ता कट जाए, दूसरा कोई आएगा तो अपने लोगों को सेट करेगा। तो विद्रोह की ऐसी स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल अभी वहां संभालने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो भगवत मान भी सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं और वहां के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि मैं बाद में सोचूंगा कि इस्तीफा देना है या नहीं देना है। ये जो रणनीति बना रहे हैं केजरीवाल, वो तो उनके ही नेता पानी फेर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये आदमी किस तरीके का मैंने पब्लिक को बेवकूफ बनाने में माहिर है। एक तो सवेरे सवेरे खबर आ गई, एक दिन पहले आप कहते हो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, फिर मीडिया को कैसे मालूम चल गया कि भाई आज जो है कार्रवाई होगी भटिंडा में। तो भटिंडा वाले जो ड्रग पेडलर्स हैं वो घर में ला करके और सामान रख लेंगे या सब कुछ लेकर के भाग जाएंगे। आपने मौका दिया उन लोगों को गायब होने के लिए। छापेमारी औचक किया जाता है, बिना किसी को जानकारी ना हो तब छापेमारी कर रहे हो तो बात समझ में आ रहा है। और वहां पे पत्रकारों के साथ जैसे दिल्ली में आरती उतारते थे ना सब कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, जब ये सब रिपोर्टर सब चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, केजरीवाल हारा है तो चेहरा इनका उतर गया है। देखिए लोग लाइव पे आते हैं रिपोर्टर सब, तो ये सब चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। और वहां मालूम चला एक्शन चालू, बुलडोजर चल रहा है। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, हमने कहा कि भाई ड्रग माफिया के ऊपर हो रहा है। बोला नहीं सर, क्या उस सरकारी जमीन पे जो ये है वो मीडिया वाले भोंपू बन करके माल खा करके वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये सब जो है ना सब ड्रग वालों के खिलाफ जो है बुलडोजर चल रहा है। तो भाई बुलडोजर के खिलाफ तो बड़ा दिल्ली में भाषण देता था ये संजय सिंह कि बुलडोजर बड़ा अत्याचारी तरीका है, ये योगी आदित्यनाथ बड़ा गड़बड़ करते हैं, देश में कानून नहीं रह गया, यही कहता था ना केजरीवाल। ये बुलडोजर किसी के घर पे चला देना, ये कौन सी भाई बुलडोजर चल रहा था ना भाई दिल्ली में, तो कैसे सारे लोग आ गए, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। तो आप सरकारी जमीन पे तो खैर इनकी मतलब इनका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, अब वो नया सेटबैक हो गया, केजरीवाल क्यों भागे भागे जा रहे, समझ में नहीं अब क्या करें।
अरोड़ा जी जो है वो धोखा दे गए। बहुत जगह मैंने देखा अखबारों में बकायदा ये, भाई क्यों आकर के बयान दे रहे हैं वो, भाई अभी ना फॉर्म भरा है, ना चुनाव होना है, और अरोड़ा साहब जो है बाहर आकर के खुद कह रहे हैं कि देखिए तो बाद में सोचेंगे कि भाई हम राज्यसभा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। क्यों ये बात? ये दिल्ली में बैठा बैठा ये खबर फैला रहा था कि डील हो गई है, मंत्री बना देंगे जी, और खबर कुछ अंग्रेजी अखबारों में वो प्लांटेड खबर कि जो डील हुआ है अरोड़ा के साथ वो ये कि नॉमिनेशन करने से पहले ही वो इस्तीफा दे देगा। लेकिन अरोड़ा जी ये भी बोल रहे हैं कि मुझे कोई मंत्री बनाने की खबर नहीं है, मेरी जानकारी में ये सब नहीं है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अरोड़ा से बात हुआ नहीं, और केजरीवाल जो है मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहा है, उसके ऊपर दबाव बना रहा है। तो इसीलिए जब ये सारी चीजें हो रही है तब अरोड़ा साहब सामने आए अपना बचाव करने के लिए कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं मुझको इस्तीफा भी करवा दे और चुनाव भी हरवा दे। ये भी हो सकता है ना भाई कि वो चुनाव भी हरवा दे उसको, अगर इस्तीफा पहले दे दिया तो, और अगर बाद में दिया जीतने के बाद फिर बाद में हम सोचेंगे। तो वो क्लैरिटी के साथ वो बता रहा है, इसलिए वो आज दिल्ली विधानसभा में सब कह रहा था ना, ऐसा कोई सगा नहीं केजरीवाल जिसको ठगा नहीं। तो वो ठगने के बजाय जो है अरोड़ा साहब ने पहले ही अपना डिफेंस जो है तैयार कर लिया है कि भाई मैं, अगर पार्टी कहेगी कि भाई लड़ने के लिए तो पहले हमको चुनाव जितवाओ, मंत्री बनाओ, तब जाकर के मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल। वैसे आज दिल्ली में विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सबकी कुटाई भी हुई है जबरदस्त, खूब फटकार लगाया है स्पीकर ने। लेकिन आतिशी को भी एक संदेश मिल गया, और रेखा गुप्ता ने कहा भाई आतिशी का नंबर आ गया है। जैसे बार बार कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल जो नज़दीक व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा नज़दीकी होता है और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसका पैर खींचने के लिए तैयार रहता है। ये लेडी केजरीवाल कहा जाता था किसको? स्वाति मालीवाल को। पूरे दिल्ली में घूम घूम कर धरना प्रदर्शन करती थी जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और उसके बाद क्या हुआ? अपने घर बुलवाया और उसी की पिटाई करवा दी। अब आतिशी का नंबर है। आतिशी भी अब ज़्यादा कूद रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया है तो इसका मतलब है कि जल्द ही वो नीचे दबा भी देगा। जितना ऊपर जाओगी उसके बाद वो जमीन के नीचे भी उतना जल्दी जाओगी। तो स्थितियां पैदा हो गई है ऐसी कि आतिशी तो दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम नेता प्रतिपक्ष बनने की क्षमता रखते हैं, मेरी योग्यता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द योग्यता मतलब जितना धरना, जितना प्रोटेस्ट, जितना फर्जीवाड़ा, जितना झूठ बोल सको, वही सबसे योग्य नेता कहा जाता है। और ये पिछले दिनों जितने दिन इनका राजनीतिक कैरियर रहा है उतने में उन्हीं लोगों का प्रमोशन मिला जो फर्जीवाड़ा फैलाता था। इतने समय तक सौरभ भारद्वाज राजनीति करते रहा। 2013 में पहली सरकार में मंत्री बना 49 दिन तक, और अच्छे व्यवहार, सारे ऑफिसर कहते थे कि सौरभ भारद्वाज बेहतर मंत्री है क्योंकि सबके साथ मिलता था, सर कहने से भी आपत्ति जताता था कि नहीं सौरभ कहा कीजिए। लेकिन उसके बाद वो आउट हो गया सीन से। जब वो सामने आया ईवीएम मशीन लेकर, वो डुप्लीकेट वाला, और जब फर्जीवाड़ा फैलाने लगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ। उसी तरह सोमनाथ भारती का प्रमोशन उसी तरह से हुआ। जितने लोग इसके आसपास हैं, जब तक नहीं दिखाएगा कि हम फर्जीवाड़े में केजरीवाल के आसपास हैं, हम झूठ बोल सकते हैं ज़्यादा, हम ज़्यादा नौटंकी कर सकते हैं, धरना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसी का प्रमोशन होता है और बाद में उसी को नीचे भी दबाया जाता है। ये आतिशी मार लेना के लिए है, क्योंकि आजकल ज़्यादा कूद उछल मचा रही है। लेकिन ये जो पंजाब का मामला है जो अरोड़ा ने अभी सामने बोला, लेकिन अरोड़ा ने एक बात नहीं बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, उपचुनाव में हमारी दावेदारी नहीं है। केजरीवाल कहेंगे तो भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर राज्यसभा सांसद हो, उपचुनाव में जा रहे हो विधायक बनने के लिए, तो क्या राज्यसभा की सीट नहीं छोड़ोगे? तो इसका मतलब उपचुनाव जीतने के बाद फिर से रिजाइन दोगे? विधानसभा में और राज्यसभा में एक बार सदस्य तो रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसने कहा, क्योंकि पंजाब के अंदर भी दबाव है, दिल्ली के ग्रुप में भी दबाव है कि अरविंद केजरीवाल अगर जाएगा राज्यसभा तो उसके इर्द गिर्द के नेता क्या करेंगे?
कभी तो सेक्रीफाइस करो। और इसीलिए बैकफुट पर है, किसी न किसी को तो भेजना ही है, और उसमें केजरीवाल नहीं जाएगा तो मनीष सिसोदिया जाएगा। ये पूरी तरह से तैयारी है। लेकिन पंजाब में ये जितना प्लान बना रहा है अब तक, वो सारा फेल हो रहा है। इसका मतलब ये प्लान भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि विधायक ही गच्चा दे दे, जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में दिया, तो इसमें भी गच्चा दे देगा तो सिसोदिया वहां से जाकर भी घूम कर चला आएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन रहा और इसी के साथ बजट सत्र की भी घोषणा की गई है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच में होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव भी मांगा है। तो वहीं आज सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। कई आप विधायक और बीजेपी के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। स्पीकर ने जमकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की डांट लगाई है। आम आदमी पार्टी की पोल हर दिन खुलती चली जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।